अहले बैत, हम अहले बैत के नौकर हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। हम अहले बैत के नौकर हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। करम मौला का है हम पर, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। चाहे जितने फतवे लगते रहे, हम लोग ताज़ियादार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हसन फरमाते हैं, मैं दोबारा भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, कि हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। लगे फतवे हजारों ताज़िया फिर भी उठाएंगे, लगे फतवे हजारों ताज़िया फिर भी उठाएंगे। नहीं फतवों, नहीं फतवों का हमको डर, हुसैनी है, हुसैनी है। नहीं फतवों का हमको डर, हुसैनी है, हुसैनी है। और करबला के मैदान में मासूम अली असगर क्या कह रहे हैं, समाप्त करें। हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। कि हमारा मुस्कुराना ही शिकस्त फौज आता है, हमारा मुस्कुराना ही शिकस्त फौज आता है। ये कहते हैं, ये कहते हैं अली असगर हुसैनी है, हुसैनी है। ये कहते हैं अली असगर हुसैनी है, हुसैनी है। ये कहते हैं अली असगर हुसैनी है, हुसैनी है। हमारा मुस्कुराना ही शिकस्त फौज आता है। ये कहते हैं, ये कहते हैं अली असगर हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई बेदारी के साथ, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। एक बार हाथ बुलंद करके कहें, या हुसैन, या हुसैन, या अली। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं बारगाह मौलाए कायनात में सिर्फ 2 शेर पेश कर रहा हूँ, ताकि आपका ये बेदार जज्बा, बेदार माहौल बरकरार रहे। बारगाह मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में 2 शेर पेश कर रहा हूँ, मुरादा फरमाएं। और मुझे मालूम है जिक्र हुसैन के साथ में जब जिक्र अली आएगा तो दीवाने अली, आशिक़े अली, मुहिब्बे अली खुद बखुद सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद करेगा। सुभान अल्लाह। बेशक कि आपका मर्तबा जान खैरुल वरा, आपका मर्तबा जान खैरुल वरा, ताजदार
वली या अली सुभान अल्लाह। आप भी बोले मेरे साथ में, ताजदार वली या अली या अली, सुभान अल्लाह। ताजदार वली। और शेर अदा फरमाएं, अता कि इसमें क्या शक है मुश्किल कुशा आप हैं, हम गरीबों के हाजत रवा आप हैं। इसमें क्या शक है मुश्किल कुशा आप हैं, हम गरीबों के हाजत रवा आप हैं। जब कहीं कर दिया तज़किरा आपका, जब कहीं कर दिया तज़किरा आपका, हर मुसीबत टाली या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली, बेशक मुसीबत टाली या अली या अली। और ये भी शेर भी बतौर खास मुलादा फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आपने जब उठा दी निगाह करम, बाप खैबर ने खुद बढ़ के चूमे कदम। आपने जब उठा दी निगाह करम, बाप खैबर ने खुद बढ़ के चूमे कदम, और कुफर लरज़ा हुआ मुँह के बल गिर पड़ा, मच गई खलबली या अली या अली। नारे हैदरी, नारे है मोहब्बत के साथ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। मच गई खलबली या अली या अली। और दो तीन अशार बारगाह इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश कर रहा हूं। मुलाज़ा फरमाएं, एक बार कहें या हुसैन या हुसैन। कि ईसार और वफा का समंदर हुसैन है, ईसार और वफा का समंदर हुसैन है, ईसार और वफा का समंदर हुसैन है। तशना लबों के वास्ते कौसर हुसैन है, तशना लबों के वास्ते कौसर हुसैन है। और हर लश्करी है जिनका वफा के नशे में चूर। इस शेर में एक बहुत अच्छा ज़हन, बहुत अच्छा ख्याल पेश कर रहा हूँ। आज हम और आप जिक्र हुसैन की महफिल में बैठते हैं, या बहुत सी जगह पर जिक्र हुसैन के जलसे जुलूस मजलिसें महफिलें होती हैं, जरा सी कुछ देर हो जाती है तो यार जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म हो हम जाएं। लेकिन तारीख शाहिद है, जब करबला में 10वीं तारीख की रात थी, रात के आलम में
हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे के चिराग को गुल कर दिया, बुझा दिया। क्या सोच करके? इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम लोगों में से जो चाहे चला जाए। यजीद को दुश्मनी है तो हुसैन से है, यजीद को दुश्मनी है तो आले नबी से है, औलाद नबी से है, आप लोग जा सकते हो। लेकिन इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का ज़हन देखो, ख्याल देखो कि हो सकता है जब सामने कहूंगा तो रियायत में, मुरव्वत में, जब आमने सामने होता है तो इंसान के दिल में ऑटोमेटिक मोहब्बत मुरव्वत हो जाती है। चिराग बुझा दिया, कहा कि आप लोगों को इजाजत है, आप लोग किसी भी रास्ते से निकल जाएं, जान बचा लें। लेकिन तारीख शाहिद है खुदा की कसम, जब सुबह जवान अली अकबर ने फज्र की आजान कही थी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करी थी, तो तारीख शाहिद है कि जितने नुफूसे कुदसिया, जितने लोग लश्कर हुसैन में आए थे, सारे लोग उस लश्कर में मौजूद हैं हुसैन पाक। और सिर्फ हाजिरी नहीं है, हाथ जोड़ करके अर्ज कर रहे हैं, आका हुसैन हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से नहीं हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये लोगों तुम मेरे जल्दी से जो है दरिया नील पार कर लो, तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा था कि मूसा पहले तुम पार करो, ऐसा ना हो तो हम डूब जाएंगे। आए आका हुसैन, हम आपके नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आपकी नबी की उम्मत में से हैं। खुदा की कसम, जब तक हमारे जान में, हमारी जान में, हमारे जिस्म में एक एक कतरा खून रहेगा, हम आले नबी के नाम पर, हुसैन के नाम पर उसको कुर्बान कर देंगे। बेशक बेशक। वही ख्याल पेश करना मुलादा फरमाए कि हर लश्करी है जिनका वफा के नशे में चूर, करबल में लेके आए वो लश्कर हुसैन है, करबल में लेके आए वो लश्कर हुसैन है। और करती है रश्क अर्शे उला की बुलंदियां, किस पर रश्क करती हैं अर्शे आज़म की बुलंदियां? हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। क्यों बुलंद कर रही हैं? कैसे बुलंद कर रही हैं? आपको एक वाक़ये का थोड़ा सा खुलासा ज़हन में डाल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। जब फतेह मक्का हुई, प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि 360 बुत थे, अपनी छड़ी से गिराते जा रहे हैं। कुछ बुत जो ऊंचे लगे हुए थे, लटके हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अली, ये बुत ऊंचे हैं, लटके हुए हैं, मेरा हाथ, मेरी छड़ी वहां पर नहीं पहुंच सकती है अली, तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और इन बुतों को गिरा दो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अदब में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बल्कि आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं और इनको गिरा दें। आका ने फरमाया कि अली, मानता हूं शेर खुदा हो, ला फता इल्ला ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार का तमगा तुमको मिला है, लेकिन विलायत का बोझ, नबुव्वत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक बेशक। अली ने सोचा आका का हुक्म है, अब इंतजार करना भी जरा से जरा सी देर के लिए जो है बेअदबी है। अली सवार होते हैं, बुतों को गिरा रहे हैं, बुतों को गिरा रहे हैं। अभी कुछ ही लम्हात गुजरे थे, आका फरमाते हैं कि ऐ अली, कहाँ तक पहुँचे हो? जब कोई काम किया जाता है कहता क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे? ईमान भरा जवाब देखो, ईमान ताजा हो जाता है खुदा की कसम। मौलाए कायनात जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इशारा फरमा दें तो मैं अर्शे आज़म का खंबा तोड़कर जमीन पर ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ हुसैन के चाहने वालों, ऐ हुसैन के आशिकों, दिल पे हाथ रख कर कहना,
दिल की गहराइयों के साथ में ईमान वाली जबान से जो है जवाब देना। चंद लम्हे अली नबी के कांधों पर सवार हुए थे, चंद लम्हे अली नबी के कांधों पर सवार हुए थे तो इतना बुलंद हो गए कि अर्शे आज़म तक पहुंच गए। तो दिल पर हाथ रख करके जवाब देना, अरे वो हुसैन जो 4 साल तक नबी के कांधों पर सवार हुआ, उसकी बुलंदी का क्या आलम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, होगा उसकी बुलंदी का हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करती है रश्क अर्शे उड़ा की बुलंदियां, करती है रश्क अर्शे उड़ा की बुलंदियां, क्योंकि सवार दोषे पैगंबर हुसैन है, क्योंकि सवार दोषे पैगंबर हुसैन है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, मुरादा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नामे यजीद सफो है, हस्ती से मिट गया, बेशक बेशक, नामे यजीद सफो है, हस्ती से मिट गया, नामे यजीद सफो है, हस्ती से मिट गया, नामे यजीद सफो है, हस्ती से मिट गया। और सर उठा के देखो तो घर घर हुसैन है, और सर उठा के देखो तो घर घर हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। को तो हज़रात आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम फरमाता है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कोई लंबी चौड़ी तकरीर ना करके बस आपको एक दर्स, एक पैगाम दे करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब, कलाम मेरा होगा, ज़बान आपकी होगी। आप दुनिया वालों से कह दो, मैंने तुमको इस्लाम जैसी दौलत दी, मैंने तुमसे कुछ बदला नहीं मांगा। कुरान जैसी नेमत दी, कोई बदला नहीं मांगा। मैंने तुम्हारे लिए मशक्कतें बर्दाश्त करी, लेकिन कोई एहसान नहीं जतलाया, ना कोई बदला मांगा। अगर तुमको इन तमाम खिदमाते नबी का बदला देना चाहते हो तो अली से मोहब्बत कर लो, फातिमा से मोहब्बत कर लो, हसन से मोहब्बत कर लो, हुसैन से मोहब्बत कर लो। यही तमाम चीजों का बदला हो जाएगा। और क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साथ है उस नाम का। खुदा की कसम, हुसैन की सीरत बयान करने के लिए थोड़ी देर बड़े बड़े मौलिकीन ने लिखा, लेकिन लिखते लिखते तो थक गए, लेकिन हुसैन की अजमत कमा तहरीर ना कर सके, हुसैन के फजाइल बयान नहीं कर सके। और क्यों ना हुसैन का मकाम व मर्तबा बुलंद हो। अरे बेटे किसके हैं? मौलाए कायनात मुश्किल कुशा के बेटे किसके हैं? फातिमा ज़हरा के। अरे वो फातिमा जो कभी आका के पास आती थी, बाप के पास बेटी आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, फातिमा दुनिया की और बेटियों की तरह नहीं है, और बाप यानी नाना दुनिया के तमाम इंसानों की तरह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे करीम आका जब फातिमा ज़हरा आती थी तो खड़े हो जाया करते थे, हाथों का बोसा देकर के अपनी जगह पर बिठाते थे। वाकया बहुत लंबा चौड़ा है, मैं सिर्फ एक जहन दे रहा हूं खाली। अब आप ये
दिल की जो है अथाह गहराइयों के साथ में जवाब दे ईमान की ज़बान से। अरे जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो जाए, जिसके लिए रसूलों का ताजदार खड़ा हो जाए, अरे जिसके लिए महबूबे के बिगाड़ खड़ा हो जाए, तो उसके लिए सारी कायनात खड़ी हो जाया करती है, उसके सामने सारी कायनात झुक जाया करती है। फातिमा का क्या मकाम है, मैं फातिमा के मकाम को भी नहीं बयान कर रहा हूँ, अली का मकाम है, अली का मकाम भी नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन परवरदिगार आलम ने इनका जिक्र कुरान में भी किया है। कह करके अली को नेमत बताया है, फातिमा को नेमत बताया है, हसन को नेमत बताया है, हुसैन को नेमत बताया है। और जब अल्लाह की कोई अच्छी नेमत मिलती है तो बंदे पर उसका शुक्र करना जरूरी हुआ करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करके कमा हक़ शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। अरे कौन हुसैन, जिसके मकाम मर्तबा के लिए आज हम और आप क्या समझेंगे। आओ थोड़ी देर के लिए एक जलीलुल कद्र सहाबी की बारगाह में चलते हैं, और सिर्फ जलीलुल कद्र सहाबी नहीं, खलीफे तौम हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, खलीफे वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के बादशाह हैं। जुमा का दिन है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद में। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 10.5 साल है। हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 10.5 साल है। आप मस्जिद में आए और मिंबर की तरफ आगे जा रहे हैं, करीब में जा करके कहते हैं कि ये मिंबर मेरे नाना का है, मिंबर से उतर जाओ। अल्लाह, मेरे नाना का मिंबर है, मिंबर से उतर जाओ। बादशाह वक्त हैं, उमर फारूक हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन के सामने, बादशाह वक्त के सामने, और वो उमर, उस उमर के सामने कहना कि मेरे नाना का मिंबर है, मिंबर से उतरो। जो उमर के नाम से जो है एक इलाका नहीं बल्कि जो है ना जाने कितने इलाके कांपा करते थे। अरे वो उमर जो एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख करके देते तो सूखा हुआ दरियाए नील जारी हो जाए। अरे वो उमर जो जमीन पर कोड़ा मारते तो जमीन का जलजला तक रुक जाया करता था। वो उमर जिसको शराबी देख लेता था तो नमाजी बन जाया करता था। वो उमर कि अगर एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाए और वो बुढ़िया कहते कि आए जमीन मेरे तेल को वापस कर दे वरना मैं उमर से कह दूंगी। अल्लाह अकबर। उमर के नाम से अपने सीने में, अपने दिल में जज़्बा दिया हुआ तेल जमीन भी वापस कर दे। खुदा का कसम उस उमर से कहना कितनी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना फौरन मिंबर से उतर आए, फौरन मिंबर से उतर आए। अदब देखो, एहतराम देखो हुसैन का। आज हम और आप एहतराम और अदब क्या करते हैं? अगर थोड़ी देर जिक्र नबी की महफिल में बैठ गए, मजलिस में बैठ गए तो ये अदब और एहतराम का जो है हक नहीं अदा हुआ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदब और एहतराम देखो, मिंबर से नीचे उतर आए। हजरत अली ने हजरत इमाम हुसैन को रोका, बेटे ऐसा नहीं कहा जाता। उमर का जवाब देखो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुखातब होते हैं कि अली आप खामोश रहिए, आप ना बोले। उतर आए, अभी कुछ लम्हे हुए थे, ना जाने क्या हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की समझ में आया। कहा कि ठीक है, मेरे नाना का मिंबर है, मैंने कहा उतर आओ, अब तुम उतर आए। अब मैं कह रहा हूँ कि आप मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा इरशाद फरमाएं, खुतबा दें। खुदा की कसम हुक्म हुसैन पा के अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद फरमाने लगते हैं। ये वही उमर फारूक हैं कि एक बार मौके पर उनके बेटे में हजरत इमाम हुसैन में थोड़ी सी नोक-झोंक हुई है। बचपना जिस तरीके से होता है, आपस में कुछ नोक-झोंक होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि जानते नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, मैं ये शिकायत कर दूंगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जज्बात और तैश में आकर के अली का खून जोश में होने लगा। आपने फरमाया कि हाँ मैं जानता हूँ किसका बेटा है, मैं जानता हूँ कौन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक है, लेकिन तेरा बाप भी मेरा गुलाम
गुलाम है, तू भी मेरा गुलाम है। बहुत जोश आ गया, गुस्सा में आ गए कि मेरे बाप को भी गुलाम कह दिया, मेरे बेटे को भी गुलाम कह दिया। गुस्से में जाते हैं, आग बगोला है, बाबा जान क्या हुआ बेटा? कहा कि ऐसा ऐसा पूरा वाकया बयान कर दिया मुझको, हुसैन ने जो है गुलाम कहा और आपको भी गुलाम कह दिया। कहा कि हाँ सही है, जाओ बुला के लाओ। बेटा तो खुश हुआ कि आज सजा देंगे, क्यों? इसलिए कि मेरे बाप का एक दबदबा, एक रोब है, हर आदमी कांपता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला करके लाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा वाकया सुनते हैं, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि आपने ऐसा कहा कि हाँ कहा। क्या कहा? जान रहे हैं क्या कहा? कहा कि तू गुलाम, तेरा बाप गुलाम। कहा कि फिर कहिए। कहा तू गुलाम, तेरा बाप गुलाम। फिर एक बार कह दीजिए। मोहब्बत देखो अल्लाह की कसम। अरे मैं तो जो है शहादत का वाकया बयान ही नहीं कर पाता हूँ कायदे से। जब बयान करता हूँ तो आंखों से आंसू रुक नहीं पाते हैं। शहादत का वाकया क्या बयान किया जाए? खुदा की कसम जिक्र हुसैन सुना जाए और इंसान के लबों पर मुस्कुराहट हो। अरे हुसैन के गम में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए थे, इसलिए हुसैन का जिक्र सुन करके अगर कोई हुसैन का चाहने वाला रोता है तो नबी की सुन्नत पर अमल करता हुआ ना। बेशक बेशक बेशक। हुसैन पाक से 3 बार कहलाया। कहा कि क्या लिख करके दे सकते हो? कहा कि हाँ हाँ लिख करके दे सकता हूँ। आपने लिख करके कर दिया, दे दिया। सल्तनत के लोगों को बुलाया। अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि आए मेरे लोगों सुनो, जब उमर का इस दुनिया से कूच हो जाए, विशाल हो जाए, तो ये रुक़ा जो हुसैन ने लिखा है, हुसैन ने जो रुक़ा लिखा है उसको उमर की कब्र में रख देना। खुदा की कसम हुसैन का लिखा हुआ ये रुक़ा मेरी बख्शिश के लिए काफी है, मेरी ज़मानत के लिए काफी है। बेशक 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 बेशक। ज़मानत देती है बख्शिश की। हुसैन की मोहब्बत बख्शिश का एक ऐलान करती है। हुसैन की जो है मोहब्बत बख्शिश की ज़मानत देती है। और क्यों ना हो, अरे हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने जो किया, करबला में जो किया, किसके लिए किया था? अगर इशारा फरमा देते तो यजीद उनको वक्त का बादशाह बना देता, सोने चांदी के तमाम जो है गाने दे देता, ना जाने कितना सोना चांदी दे देता। लेकिन नहीं, खुदा की कसम हुसैन जान रहे थे कि जिस दिन को मेरे नाना ने इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतनी तकलीफ के साथ में परवान चढ़ाया है, अगर मैं आज बातिल के सामने हक बन करके डटकर मुकाबला ना करूंगा, खुदा की कसम ये दीन बर्बाद हो जाएगा। मेरे नाना की मेहनतें रायगा हो जाएंगी। मेरे नाना ने जो मशक्कतों से इसको परवान चढ़ाया था ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हुसैन ने करबला में सिर्फ जवान नहीं, बूढ़े नहीं, 6 माह के मासूम अली असगर को भी जो है शहीद किया। मासूम अली असगर भी शहीद होता है और मोहम्मद भी शहीद होते हैं। हजरत अब्बास के बाजू भी काटे जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी शहादत को जो है राह खुदाबंदी में पेश कर रहे हैं। अरे कुर्बान जाओ मुसलमानों, मैं सिर्फ एक खुलासे के तौर पर बात अपनी खत्म कर रहा हूँ ये कह करके कि हुसैन ने जो कुछ किया था ये दीन और दीन वालों की मोहब्बत में किया था, अपने नाना की उम्मत के लिए किया था, हमारे और आपके लिए किया था। अरे क्यों ना हो, हकीकत ये है कि जहां ने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन का है, बोलो सुभान अल्लाह। जहां ने सब्र और रज़ा पर करम हुसैन का है, हर एक गम जो भुला दे वो गम हुसैन का है। हर एक गम जो भुला दे वो गम हुसैन का है। जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार, जो काट दे रगे गर्दन से जुल्म की तलवार, ये काम सिर्फ खुदा की कसम हुसैन का है। ये काम सिर्फ खुदा की कसम हुसैन का है। परवरदिगार आलम हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लब पे आती है दुआपन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। इस्लाम जिंदाबाद, जिक्र शुहदाए करबला पाइंदाबाद।
बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। पढ़ें बाबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व दवामिल हय्युल क़य्यूम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुहिब गिरामी आले वक़ार हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम इरम साहब ने बहुत ही पुरमौज खिताब फरमाया। मैं इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने जिस आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया था, मैंने भी उसी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हसन वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी व मन यबग़ुज़ुहुमा फ़क़द अबग़ज़नी। इस रात से वाकिफ है ज़माने वाले, इस रात से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अब मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। इस्लामिया रब फरमाता असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, अपनी उम्मत से कह दीजिए मैंने जो तुम्हारे दरमियान तबलीग की है उस पर कोई बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं मांग रहा। इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। गुलाम बावफा खड़ा होता, या रसूल अल्लाह, आपने हमको ईमान दिया है, आपने हमको कुरान दिया है, आपके जरिए से हमको रहमान मिला है। ऐ पैगंबर इस्लाम, आपके सदक़े में अल्लाह ने हमको दुनिया और आखिरत की बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। ऐ पैगंबर इस्लाम, ये कौन सी बात है? आप कह रहे हैं मोहब्बत करो तो अली से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो तो औलाद अली से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, हम मोहब्बत करेंगे तो आपसे करेंगे, क्योंकि आपने हमको ईमान दिया है, आपने हमको रहमान दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़माने वालों, तुमने अली की मोहब्बत को क्या समझ रखा है? हुब्बु अली कमा ताकुलुन नार अताबा। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे वाह वाह आग लकड़ी को खा जाया करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बात समझ में आती है कि हुसैन नबी से है, बात समझ में आते हैं कि नवासा नाना ही से होगा, पोता दादा ही से होगा, बेटा बाप ही से होगा, भतीजा चचा ही से होगा। लेकिन कुर्बान जाओ रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी, मैं अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, बात समझ में
नहीं आती है, ये तो समझ में आता है हुसैन आपसे है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बात समझ नहीं आती है कि आप हुसैन से, आप हुसैन से। ऐ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है? आपकी जात नबुव्वत इमामत से हो, रिसालत इमामत से हो, या रसूल अल्लाह ये तो समझ में आता है इमामत नबुव्वत से हो सकती है, इमामत जो है रिसालत से हो सकती है, लेकिन नबुव्वत इमामत से नहीं हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, तो जब तक हुसैन फातिमा की गोद में था, हुसैन मुझसे था, जब तक हुसैन अली के कंधों पर सवार था, हुसैन मुझसे था, जब तक हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाता था, हुसैन मुझसे है। यानी पैदाइश से लेकर के करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला के बाद क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह हुसैन से हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुसैन से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियत हुसैन, दी पनाह हुसैन। अज़ीज़ान कभी तुमने गौर किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, आपके सौतेले भाइयों ने, आपके सौतेले भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। बेटे की जुदाई में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते, इतना गमज़दा हो गए हैं। हज़रत याकूब एक बेटे की जुदाई में इतना रोते हैं कि आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों की बीनाई चली जाती है। मुसलमानों गौर करो, करबला के तपते हुए सहरा में जवान अली बैठते था, नैनवा के मैदान में खानदार जालियों के फिजाए में जवान अली बैठते था। नबी के कितने लाले शहीद किए गए, नबी को कितनी तकलीफ महसूस होगी, कभी तुमने सोच लिया है? एक याकूब का बेटा जुदा हो रहा है, हज़रत याकूब की बीनाई जा रही है, और मेरे मुस्तफा के चमन के ना जाने कितने लाडले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलशन रिसालत की वो शगुफ्ता चलिया उठाते हुए नजर आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बेशक बेशक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। बेशक। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक बात याद रखना कि हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की धरती पर मजबूर नहीं थी, आपकी जात वहां मजबूर नहीं थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बाबुल हवायत हजरत अब्बास अलमबरदार का नाम सुना होगा। अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआए फातिमा, फातिमा की दुआ से आप पैदा हुए हैं, आपकी दुआ थी। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल होने लगता है, आप मरकुल मौत के करीब पहुंचती है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाती है और इरशाद फरमाती है, मेरे सरताज, मेरे विसाल होने के बाद, मेरे ज़ाहिरी पर्दा कर जाने के बाद आप दूसरा निकाह करेंगे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल में सोचते हैं, आखिरी वक्त है, नबी की बेटी है, नबी के दिल का चैन है, क्या तकलीफ पहुंचाऊं? आप अर्ज करते हैं बिन्ते रसूलुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कि अली बताओ तो सही, मेरे इंतकाल कर जाने के बाद क्या तुम निकाह करोगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश रहते। तीसरी मर्तबा हजरत सैयदा फातिमा कहती है, ऐ अली, हाँ हाँ, मेरे नाम, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर दूसरा निकाह मेरी मौजूदगी में हराम करार दिया था, लेकिन मेरे विसाल के बाद तुम जरूर निकाह कर लेना। मेरे निकाह के, मेरी विसाल के बाद तुम दूसरा निकाह जरूर कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। कहा बिन्ते रसूलुल्लाह, वो बात क्या है? का एक बात याद रखना, जब तुम निकाह करना तो किसी बहादुर घराने में निकाह करना, बहादुर घराने में निकाह करना और बहादुर की बेटी लेकर के आना।
तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, बीवी फातिमा दुनिया हुस्न देख करके निकाह करती है, शादी करती है, मालो दौलत दे करके निकाह किया जाता है, हसबो नसब दे करके निकाह किया जाता है। ये कौन सी नई बात आप पेश कर रही है? निकाह करना तो बहादुर घराने में करना। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप फरमाते नहीं नहीं मैं जो कह रही हूँ वही करना। तो आप एक बहादुर घराने में निकाह करते हैं और उम्मुल बनीन जिनसे निकाह होता है उनका नाम भी फातिमा, लेकिन आप मशहूर जो है उम्मुल बनीन से है, यानी बेटों की माँ। अल्लाह ने सिर्फ बेटे ही बेटे दिए, अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए, क्योंकि फातिमा को मालूम था करबला की तकलीफ के दायरा में कब हुसैन का साथ कोई नहीं देगा, उस वक्त यही औलाद फातिमा मेरे हुसैन का साथ देने के लिए साथ हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान तो वक्त गुजरता गया, हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया। उनसे जो बेटा पैदा होता है उसका नाम अब्बास रखते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बाबुल हवायज, जिनको बाबुल हवायज कहा जाता है, खुदा की कसम जब अब्बास का अलम निकले तुम उस अलम के साए में चले जाना और जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये बाबुल हवायज का मामला है, मौला अब्बास का वाक़या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब आपका नाम अब्बास रखा जाता है, तारीख बताती है, तारीख फिर अपने आप को दोहराती है। जब मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे के अंदर पैदा होते हैं, अली आंखें नहीं खोलते, अली आंखें नहीं खोलते क्योंकि नबी नहीं आए। यहाँ अब्बास पैदा होते हैं, अब्बास आंख नहीं खोलते हैं क्योंकि हुसैन वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब हुसैन पहुँचते हैं, हुसैन अपने हाथों में अब्बास को लेते हैं तो अब्बास आंखें खोल दिया करते हैं। बेशक बेशक। आंखें खोल देते हैं। तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा हुसैन मैंने इस नौमौलूद बच्चे का नाम अब्बास रखा, अब्बास रखा। तो हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये नाम सुना तो अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाने लगे। तो आप फरमाते बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने अजान के काल में कहती है, इकामत कहती है। तो हुसैन पाक कहते हैं, ऐ वालिदे गिरामी मैं कोई अजान और इकामत नहीं कहने जा रहा हूँ, बल्कि अपनी माँ सैयदा फातिमा का एक पैगाम कहने जा रहा हूँ। तो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझको वसीयत किया था और इरशाद फरमाया था, ऐ बेटा मेरे पास जो निकाह करे उससे जो बेटा पैदा हो अगर उसका नाम अब्बास रखा जाए तो मेरा सलाम कह देना, मेरा सलाम कह देना। वो अब्बास अलम बरदार मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त होता है, सैयदा ज़ैनब पहुंचती है, हजरत हुसैन पाक की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला मौलाए कायनात अली मुर्तजा अपनी साहबजादी हजरत सैयदा ज़ैनब की कलाइयों को बोसा देते हैं, आपकी कलाइयों को बोसा देते हैं, आंखों से लगाते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बाबा जान हर बाप अपनी बेटे की पेशानी को चुमा करता है, क्या वजह है कि आप अपनी बेटे की अपने लखते जिगर की कलाइयों को चुम रहे हैं? हजरत सैयदा ज़ैनब का इतना कहना था, मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इरशाद फरमाते, बेटी ज़ैनब इन्हीं कलाइयों में तेरे हथकड़ियां डाली जाएंगी, तेरे पैरों में बेड़ियां डाली जाएगी। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने भाई पर घमंड करते हुए, अपने भाई पर गुरूर करते हुए ये कहती है, बाबा जान ये गैर मुमकिन है, जिसका भाई अब्बास मौजूद हो उसकी कलाइयों में बेड़ियां कौन डाल सकता है? बेशक बेशक। वाह जिसका भाई बेशक बेशक। अब्बास मौजूद हो, क्या बात है? अरे वो अब्बास जो सौतेला भाई, आज सौतेले भाई का मकाम क्या होता है? हुसैन पाक हमको ये करबला के मैदान में दर्द देते हैं। आए लोगों, अब्बास जैसा भाई अल्लाह तबारक व तआला सभी को अता फरमाता रहे जिंदगी भर, पूरी जिंदगी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कभी भी इमाम हुसैन को भाई कह के नहीं पुकारा।
कभी भी भाई के लिए पुकारा और जब आपके खैमे नस्ब कर दिए जाते हजरत अब्बास नंबरदार पहरेदारी के लिए खड़े कर दिए जाते। अब्बास के हाथ में तलवार है, जुल्फ़िकार हैदरी है अब्बास के हाथ, लेकिन मना कर दिया था इमाम अली मुक़ाम। अब्बास तलवार ना चलने पाए, अब्बास तलवार ना चलने पाए, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया चेलन मरवान इब्ने हकम की जो साजिश थी, अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, अम्र इब्ने साद, इन लोगों ने आकर के हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, यहाँ से खैमे हटा लो। नहरे फुरात के पास अहले बैत तहार के खैमे लगे हुए थे, कहा यहाँ से खैमे हटा लो। हजरत अब्बास अलमबरदार उठते हैं, कुछ नहीं कहते, तलवार से लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचना था और कहते तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो इस लाइन को पार करके देखा तो अब्बास अलमबरदार अकेला बैठा पड़ जाएगा। खुदा की कसम यजीदी लश्कर भागता हुआ दिखाई पड़ा था। अब्बास को तो हुसैन ने रोक दिया था, वरना अकेले ही अब्बास कल तकदीर बदल दिया करते हैं। बेशक बेशक के थे अब्बास अलमबरदार। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे खानदान के साथ जंग करने के लिए गए थे और इरशाद फरमाया था, अली के बेटों में कौन सा बेटा लड़ने जाएगा जो तन्हा इन लाखों को की तादाद को शिकस्त दे सके। बेशक बेशक हजरत इमाम हसन मुज्तबा इमाम हसन खड़े होते हैं और कहते हैं अब्बा जान मैं जाऊंगा। आप फरमाते बेटा तुमने मेरे ऐलान को सुना नहीं, मैंने कहा है अली के बेटों में कौन जाएगा, मैंने कहा अली के बेटों में कौन जंग करने जाएगा। अरे बेटा तू तो मेरे पुष्प में पैदा हुआ है, लेकिन बेटा तू नबी का है, मैंने कहा है अली का बेटा कौन जाएगा। अब्बास खड़े हो जाते हैं, 12 साल के, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली जंग कभी भी जंग नहीं लड़ी, 12 साल की क्या उम्र हुआ। अब्बास अलमबरदार खड़े होते हैं, बाबा जान मैं जाऊंगा। बेटा तू जाएगा? कहा बेटा तुझको तो तजुर्बा नहीं है। कहा बे बाबा जान अगर खैबर की याद ना दिला दूं तो अब्बास चला जाएगा। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। इस्लामिया हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्बास अलमबरदार को अपने हाथों से सजाते हैं, अमामा बांधते हैं, पटका बांधते हैं, मयान में तलवार लगाते हैं, गोया अली अपनी ही तस्वीर को सजा रहे हैं। अब्बास अलमबरदार जो है सर से लेकर के पांव तक मिसले अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बेशक मैदान में जाते थे तो ऐसा लगता था हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा आ गए हैं। ताकत का ये आलम था, खूबरूई का आलम ये था। आपको कमरे बनु हाशिम कहा जाता, कमरे बनु हाशिम, कमर माने चांद, बनु हाशिम हाशिमी घराना, ये रसूलुल्लाह का घराना है और रसूलुल्लाह के घराने का ये चांद था जिसको अब्बास अलमबरदार के नाम से याद किया जाता है। ताकत का ये आलम था कि आप खड़े खड़े अंगूठे के पांव के पत्थर पर दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतनी ताकत थी, इतने लंबे चौड़े थे कि जब आप अपने ऊंट को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख करके खड़े हो जाया करते थे। उनकी ताकत ये मौला थी, ये तो मर्ज़ी मौला थी, वरना हुसैन का एक ही गुलाम काफी था 22,000 को मिटाने के लिए। सीखा ही नहीं हमने तूफानों से ये डर जाना, सीखा ही नहीं तूफानों से डर जाना, ये काम तुम्हारा है। कतरा के गुजर जाना, नाव तूफान के धारों पे लगाया हमने, नाव तूफान के धारों पे लगाया हमने, बिस्तरा आके शोलों पे बिछाया हमने। जान की ईमान को जाने न दिया, जान की ईमान को जाने ना दिया, अज़मते दीन पे सर अपना कटाया, अज़मते दीन पर सर अपना कटाया। ये तो मिल्लत इस्लामिया पर सभी का है।
आदम से लेकर के ईसा तक जितने अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबके हयात हैं। ऐ आदम, मिल्लत पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने पहचान करवा दिया कि शैतान की शक्ल में आता है। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, उम्मत पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने पहचानवा दिया कि शैतान नमरूद और नमरूदियों की शक्ल में भी आया करता है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपने पहचान करवा दी शैतान जो है फिरौन और फिरौनियत के शक्ल में भी आया करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका हुसैन पर। हुसैन ने हमको करबला में ये बता दिया, ऐ लोगों, इस मुकाबले में मत रहना। शैतान जो है नमाज पढ़ते हुए भी आता है, रोजा रखते हुए भी आता है, नमाज पढ़ते हुए भी आता है, तकबीरें कहते हुए भी आता है। याद रखना, हुसैन ही वही होगा जिसके साथ सब्र होगा। जिसके साथ हो समझ लेना वो हुसैनी है। जुल्म करने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता, किसी का हक मारने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता। वो यजीद की फिक्र का है और यजीदी का फिक्र लेकर के दुनिया में जी रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अहले बैत की सच्ची मोहब्बतों से माला माल फरमाकर उसवे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सही तरीका अता फरमाए। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्रो रज़ा किया दीवार को सलाम, सब्रो रज़ा किया दीवार को सलाम, सब्रो रज़ा की आहनी दीवार को सलाम, सब्रो रज़ा मुख्तार को सलाम, नूरे निगाहे मद मुख्तार को सलाम, नूरे निगाहे मद मुख्तार को सलाम। बोली सकीना बाबा के सीने पे रख के से, बोली सकीना बाबा के सीने पे रख से, तेरी मोहब्बतों को तेरे प्यार को सलाम, तेरी मोहब्बतों के तेरी प्यार को सलाम। आया न जिसके लब पे तबस्सुम तमाम उम्र, आया न जिसके लब पे तबस्सुम तमाम उम्र, करते ही रहिए आबिद बीमार को सलाम, करते ही रहिए आबिद बीमार को सलाम। आँखें भिगो के कहता है मिसबाह खस्ता जाम, आँखें भिगो के कहता है मिसबाह खस्ता जाम, बीमार का हो आबिद बीमार को सलाम, बीमार का हो आबिद बीमार को सलाम, नूरे निगाहे मद मुख्तार को सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह